नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 30 दिसंबर की खबर पर। भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली आंदोलन में जाने वाले किसानों पर आंदोलन में शामिल न होने का दबाव बनाए जाने का प्रशासन पर आरोप लगाते हुए थानों में पशुओं सहित डेरा डालने की चेतावनी दी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पटवारी से लेकर डीएम तक, सिपाही से लेकर एसपी तक जिम्मेदार किसानों पर पहरा बैठाया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता कुलदीप पवार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार ने दमनकारी नीति शुरू कर दी है। प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। किसानों का पहरा लगाया जा रहा है। सारा पुलिस प्रशासन कामकाज छोड़कर, चाहे वे पटवारी से लेकर डीएम हो या सिपाही से लेकर एसपी तक, जिम्मेदार किसानों पर दिल्ली आंदोलन में भाग न लिए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को अशांति फैलाए जाने के लिए मजबूर व परेशान किया जा रहा है। यदि यही दमनकारी नीति चलती रही तो साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि क्षेत्र में किसान अपने पशुओं के साथ थानों में डेरा डालने को मजबूर होंगे और वे वहीं पर टेंट लगाकर बैठ जाएंगे। कुलदीप पवार ने कहा कि सरकार के इशारे पर प्रशासन शांतिपूर्वक चल रहे आंदोलन को अशांति की तरफ ले जाना चाहता है, जिसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि किसान अपने पेट व जीवन मरण की लड़ाई को शांतिपूर्वक लड़ रहा है। प्रशासन किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं व जिम्मेदार किसानों को आंदोलन में जाने से न रोके, नहीं तो अगला कदम पुलिस प्रशासन के लिए काफी कठिन होगा, जिसका प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। इस अवसर पर संजीव राठी, अजीत निर्वाल, अमित निर्वाल, दीपक शर्मा, ओमवीर पटवारी आदि मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई किसान यूनियन द्वारा। जो आंदोलन चल रहा, 3 कृषि कानूनों के विरोध में जो आंदोलन चल रहा, सरकार ने एक दमन की नीति शुरू कर दी। आप लोग तो पत्रकार हैं, देख रहे होंगे कि सारे जिलों में इन्होंने नोडल अधिकारी बनाकर बैठा दिए और सारा प्रशासन सारा काम छोड़कर खाली किसानों पर प्रेशर बना रहा कि आंदोलन में शामिल ना हो, दिल्ली ना जा, पटवारी से लगा कर डीएम तक, सिपाही से लगा के एसपी तक, सारे लोग हमारे कार्यकर्ताओं के और जो जिम्मेदार किसान हैं उनके घरों पर जाके उन पर दबाव बनाया जा रहा कि वे आंदोलन में शामिल ना हो। मैं इन लोगों को यह चेतावनी देना चाह रहा कि हमें परेशान ना करें, हमें मजबूर ना करें कि हम इस आंदोलन को अगर ऐसे ही हम पे प्रेशर बनाओगे तो हम अपने पशुओं के साथ, अपने झोटे बैल और इन सब के साथ आकर थानों में बैठ जाएंगे और फिर हम थानों में रहेंगे, थानों में हमारे पशु रहेंगे। ये मैंने चेतावनी देनी चाह रहा। और अगर ये हमें इसमें इतना परेशान करेंगे या हमारे साथ ये करेंगे तो हमारा अगला कदम ये होगा और इसका जिम्मेदार सब जिलों का प्रशासन होगा और नहीं किसान शांतिपूर्वक अपने आंदोलन में अपनी मांग, अपने पेट की, अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहा और ये हमें इसमें प्रेशर बना के इस आंदोलन को अशांति की तरफ ले जाना चाह रहे। मेरी इन्हें चेतावनी है कि हमें शांतिपूर्वक अपना काम करने दें, हमें परेशान ना करें। नगर के करनाल रोड पर धुंध के चलते 2 बाइकों की भिड़ंत में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एक युवक के पैर में गंभीर चोट लगने के कारण हार्ट सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। जिंजाना क्षेत्र के गांव रज्जाक नगर निवासी सुभाष पुत्र करमवीर अपने छोटे भाई पप्पन के साथ बुधवार की सुबह बाइक पर शामली किसी कार्य से आ रहा था। तभी हाईवे पर टिटोली पुलिया के निकट धुंध के चलते सामने से आ रही बाइक से टकरा गया, जिससे सुभाष पप्पन सहित सामने की बाइक सवार युवक दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां से दीपक के पैर में चोट लगने के कारण उसको हार्ट सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। दिसंबर माह समाप्त होने के साथ ही सर्दी का सितम भी लगातार बढ़ने लगा है। लगातार तापमान गिरने से पड़ रही कड़ाके की ठंड से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त रहा। बुधवार सवेरे आसमान से छाए घने कोहरे के कारण सड़कों पर चलने वाले वाहन भी रेंगते हुए नजर आए। सर्दी से बचने को लोग अलाव, रूम हीटर और गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। बुधवार को सवेरे से ही आसमान में घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते अधिकतम तापमान 18 व न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग जैसे ही घरों से बाहर निकले तो उनको भीषण कोहरे का सामना भी करना पड़ा। रोजमर्रा की जरूरतों का सामान बेचने वाले दुकानदार भी देरी से बाजार पहुंचे।
जिस कारण बाजारों में दुकानें भी देरी से खुली। सड़कों पर चलने वाले वाहन रेंगते हुए नजर आए, जिस कारण वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगी रही। भीषण ठंड से बचने के लिए लोग अलाव, रूम हीटर तथा गर्म कपड़ों का सहारा भी लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही। दोपहर के समय आसमान में से कोहरा हटा तो सूर्य देव ने दस्तक दी, लेकिन भीषण ठंड होने के कारण धूप का कोई असर नजर नहीं आया। जिसके बाद लंबे रूट पर चलने वाले ट्रक चालक निकले तो शहर में सड़कों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वहीं जैसे ही शाम होती नजर आई तो ठंड भी बढ़ती गई। रात्रि में भी कोहरा छाए जाने से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और बाजार में खुलने वाली दुकानें जल्द बंद होती नजर आई। लगातार पड़ रही भीषण ठंड से बचने के लिए डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं। केसरिया हिंदू वाहिनी संगठन के जिलाध्यक्ष पद के लिए शामली समिति के तत्वाधान में ऑनलाइन वोटिंग की गई, जिसमें वार्ड सभासद निशिकांत संगल द्वारा पूरी मेहनत के साथ दमखम दिखाया गया और पद के लिए 3 प्रत्याशियों ने भाग लिया। निशिकांत संगल ने बताया कि सर्वाधिक वोटिंग 1965 वोट उनको प्राप्त हुए। उसके बाद दूसरे नंबर पर डॉक्टर नितिन वत्स रहे, जिनको 1639 वोट मिले और तीसरे स्थान पर अविनाश शर्मा रहे, जिनको मात्र 149 मत ही प्राप्त हुए। निशिकांत संगल ने 326 वोट से डॉक्टर नितिन वत्स को पराजित किया, लेकिन उनका आरोप है कि एक षड्यंत्र के चलते ऑनलाइन वोटिंग कराने वाले अतुल मिश्रा, जो कि केसरिया हिंदू वाहिनी संगठन के संस्थापक है, उन्होंने अपने फोन के द्वारा नितिन वत्स को हारे हुए प्रत्याशी होने के बावजूद विजय दर्शाया है और उनको प्रमाण पत्र भी दिया गया है, जिससे उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में रोष व्याप्त है। हालांकि ये सिलसिला देर शाम तक चलता रहा, लेकिन शाम के समय दोबारा संगठन के पदाधिकारियों ने निर्णय लिया और वार्ड सभासद निशिकांत संगल को जिलाध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया, जिसके बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने फूल मालाओं के साथ निशिकांत संगल का स्वागत किया, जिसके बाद मामला शांत हो पाया। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए नमस्कार।